नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं रौनक कुमार आपका स्वागत करता हूँ एडिटोरिया के इस सेशन में। आपको पता होगा कि इस साल एडिटोरिया ने 1.5 साल का करंट अफेयर लॉन्च किया, तो इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम फरवरी 2022 के जो वन लाइनर क्वेश्चन है वहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो वन लाइनर जितने भी करंट अफेयर है पर फरवरी माह के, तो सारे को एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला करंट अफेयर है कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में 11वीं सदी के भक्ति संत रामानुजाचार्य के 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। इससे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाएगा। यह मूर्ति पंचलोहा, सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता से बनी है। देखिए ये मूर्ति जो है ये संत रामानुजाचार्य के, इसको किससे बनाया जाएगा? तो पंचलोहा से बनाया जाएगा, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता को उपयोग किया जाएगा। अब देखिए संत रामानुजाचार्य जो है भक्ति संत थे, जो भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। और एक संत मतलब एक तो संत रामानुजाचार्य हो गया, एक जो है वो रामानुजन है। ठीक है, रामानुजन, इसको भी याद रखिएगा, साथ में कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। रामानुजन का संबंध किससे है? तो ये गणित से है। ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन पूछते, क्योंकि कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन अब ज़्यादा आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेने वाले 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया। उत्तर प्रदेश की झांकी का थीम एक जिला एक उत्पाद तथा काशी विश्वनाथ धाम था। ठीक है, आपको पता हो काशी विश्वनाथ धाम कहाँ है? तो वाराणसी में। वाराणसी किसका संसदीय क्षेत्र है? तो ये अपना नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, राजस्थान के जयपुर में भारत का दूसरा तथा दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान में नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो अहमदाबाद का है उसका क्या नाम था दोस्तों? उसका नाम मोटेरा स्टेडियम था। मोटेरा स्टेडियम का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। और देखिए जयपुर में जो है वो दुनिया का मतलब भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र, देखिए बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में स्थापित किया जा रहा है। यह प्रतिदिन 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। अब देखिए बायोमास से उत्पादन करेगा, तो बायोमास किससे बनाया जाता है? तो ये एक जैविक मतलब जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उससे बायोमास गैस बनाए जाते हैं। और जिससे क्या करेगा? तो 30 टन बायोमास से 1 टन हाइड्रोजन उत्पादन करेगा। और हाइड्रोजन से क्या किया जाएगा? तो विद्युत उत्पन्न किया जाएगा। चाहे विद्युत के लिए इसको यूज किया जाएगा, ऊर्जा के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG प्लांट गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया। इसकी क्षमता कितना होगा? तो 550 टन प्रति दिन होगी। इसकी क्षमता कितना होगा? तो 550 टन प्रतिदिन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 9.02 किलोमीटर लंबे अटल टनल को दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। यह लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल रेंज 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। क्या होता है? तो देखिए वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा 9.02 किलोमीटर लंबे अटल टनल को दुनिया की सबसे लंबी हाईवे सुरंग के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, यह लेह मनाली राजमार्ग पर पूर्वी पीर पंजाल रेंज में 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। कौन? तो ये अटल टनल जो है रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। और ये किसके पूर्वी तट पे है? तो पीर पंजाल रेंज के पूर्वी तट पे है, जो 10,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2024 तक सूरत गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई अहमदाबाद के बीच शुरू की जाएगी। देखिए दिसंबर 2024 तक सूरत गुजरात में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू की जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला करंट अफेयर है कि जीवा कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया। ये 11 राज्यों में शुरू होगा। ये जो जीवा कार्यक्रम है नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया, ये 11 राज्यों में शुरू होगा। इसका उद्देश्य क्या है जीवा कार्यक्रम का? तो ये है वाटर शेड और वीडी कार्यक्रम, आदिवासी विकास से जुड़ी परियोजनाएं हैं। इसके तहत पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इसका मतलब उद्देश्य है। ठीक है,
पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतलब करंट अफेयर है आपको, होप एक्सप्रेस। होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा शुरू की गई एक प्रकार की अत्याधुनिक मॉजेक 3D विकिरण मशीन है। ठीक है, मॉजेक 3D विकिरण मशीन है ये होप एक्सप्रेस जो है, एक मॉजेक 3D विकिरण मशीन है। इसका उद्देश्य क्या है, तो राज्य में कैंसर को रोकथाम हेतु उपाय करना। अब देखिए मॉजेक क्या है, अब इससे संबंधित कुछ आपको क्वेश्चन बता देते हैं जो महाराष्ट्र से और मॉजेक से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए मॉजेक वायरस मतलब किस में होता है, तो ये तंबाकू में होता है। तंबाकू में क्या होता है, तो मॉजेक वायरस होता है। ठीक है, और तंबाकू से आपको कैंसर होता है ये भी पता होगा। ठीक है, आप इस तरह से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अब होप एक्सप्रेस कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से संबंधित है। तो एक और योजना का आप नाम याद रखिए कि राइट टू पी अभियान। राइट टू पी अभियान, राइट टू पी अभियान कहाँ से संबंधित है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में क्या होता है, तो यहाँ पे शौचालय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, शौचालय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राइट टू पी अभियान का शुरुआत किया गया। इसके साथ आप एक चीज़ और याद रखिए कि यहाँ पे सफ़ेद प्याज को जो है जीआई टैग मिला है। सफ़ेद प्याज को क्या मिला है, तो जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तथा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर जिला बिहार में गंगा नदी पर बने रेल सड़क पुल का उद्घाटन किया। यह पुल NH 333B पर निर्मित है तथा परियोजना की लंबाई 14.5 किलोमीटर है। परियोजना की लंबाई कितना है, तो 14.5 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं। रेल मंत्रालय ने कुश्ती को बढ़ावा देने के लिए किशनगंज दिल्ली में भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक है, ये भारत की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी की स्थापना को मंजूरी दी है। कहाँ, तो किशनगंज दिल्ली में। चलिए अगला देखिए, 13 से 16 फरवरी तक राजस्थान के जैसलमेर में 13 से 16 फरवरी तक राजस्थान के जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके तहत क्षेत्रीय लोक नृत्य को प्रदर्शित किया गया। मांडू उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा साथ में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी एक योजना का नाम आप याद रखिए कि लाडली लक्ष्मी 2.0। लाडली लक्ष्मी 2.0 ये कहाँ से संबंधित है, तो लाडली लक्ष्मी 2.0 ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेलंगाना में 16 से 19 फरवरी तक कोया जनजाति द्वारा मेदराम यात्रा महोत्सव का आयोजन किया गया। यह एशिया का दूसरा बड़ा मेला है। ये जो मेदराम यात्रा है वो केरल राज्य में तेलंगाना में मनाया जाता है। ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये किस जनजाति से संबंधित है, तो कोया जनजाति से संबंधित है। आपको ये भी पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला करंट अफेयर है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2022-27 की अवधि के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य क्या है, तो वयस्क शिक्षा को प्रोत्साहित करना। सरकार ने वयस्क शिक्षा को सभी के लिए शिक्षा में बदल दिया है। जो एडल्ट एजुकेशन है उसको क्या है, एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया। आपको पता होगा, तो एडल्ट एजुकेशन यानी कि वयस्क शिक्षा को क्या है, तो सभी के लिए शिक्षा यानी कि एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, देखिए वयस्क शिक्षा का इंग्लिश क्या है, तो एडल्ट एजुकेशन, और सबके लिए शिक्षा क्या है, तो एजुकेशन फॉर ऑल। तो क्या है, तो वयस्क शिक्षा के मतलब नाम पे सभी के लिए शिक्षा कर दिया है। आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये याद रखें कि एडल्ट एजुकेशन के जगह पे एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया है। कौन, तो शिक्षा मंत्रालय 2022 से 27 की अवधि के लिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। भारत की औद्योगिक कंपनी डाबर, ठीक है, भारत की औद्योगिक कंपनी कौन है, तो डाबर भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है। ये जो है भारत की पहली प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है, जो वर्ष 2021-22 के दौरान लगभग 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का पुनर्चक्रण कर इसने यह उपलब्धि हासिल किया है। यह क्या किया है, तो 27,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे को पुनर्चक्रण कर यह उपलब्धि जो है यह हासिल किया है। कौन, तो डाबर आयुर्वेदिक कंपनी जो डाबर इंडिया है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। तो देखिए सौभाग्य योजना के तहत घरों में सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा। अब देखिए राजस्थान है, तो राजस्थान से संबंधित एक और चीज़ क्या है, तो एल रूट सर्वर कहाँ से संबंधित है, तो एल रूट सर्वर जो है राजस्थान से संबंधित है। ये भी आप याद रखिएगा, एल रूट सर्वर कहाँ से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम जो है वो यस बैंक द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना। कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल वित्त पोषण को बढ़ावा देना इसका
लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल की इडुक्की जिले में वागामोन में कारवा पार्क, देखिए वागामोन में कारवा पार्क का निर्माण किया गया जा रहा है। इस पार्क में व्यक्तियों के आराम के लिए सभी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, ये कितना अच्छा पहल है। ठीक है, कि इस पार्क में आपको क्या मिलेगा, तो व्यक्तियों को जितना भी आराम सुख शांति का जो एक मतलब जो चीज़ चाहिए, आवश्यक चीज़ है, उस सभी चीज़ों का इसमें सुविधा उपलब्ध किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। असम सरकार ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी पे नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया है। इस नेविगेशन सिस्टम के साथ रात की पहली यात्रा गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई। रात की पहली यात्रा जो है गुवाहाटी से उत्तरी गुवाहाटी के बीच की गई। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी को असम का शोक बोला जाता है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली द्वीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी पे माजुली द्वीप, देखिए माजुली द्वीप जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है गंगा नदी का सहायक नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कई राज्यों में खेतों के कीटनाशी छिड़काव हेतु गरुड़ एरोस्पेस, देखिए गरुड़ एरोस्पेस लिमिटेड की एक पहल किसान ड्रोन यात्रा की शुरुआत की। इसके तहत भारत के 16 राज्यों के 100 गांव में 100 किसान ड्रोन स्थापित किए गए हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने कर्नाटक के हम्पी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना है। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत के सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना है। तो देखिए यहाँ पे हम्पी है, हम्पी किस नोट पे, तो 50 रुपये के नोट पे आपको हम्पी का चित्र मिल जाएगा। ठीक है, अब हम्पी का संबंध किस राज्य से है, तो कर्नाटक राज्य से है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली कैबिनेट ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है। देखिए भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दे दी है, किसने, तो दिल्ली ने। इस पार्क ई कचरे का सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। ये जो ई कचरा है उसको सुरक्षित तरीके से पुनर्चक्रण करेगा। अब अगला देखिए 28 फरवरी को 45वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले की शुरुआत की गई। इस वर्ष फोकस देश कौन बना, तो बांग्लादेश जो है वो फोकस देश बना है। इसमें कौन, तो अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला में फोकस देश कौन बना है, तो बांग्लादेश बना है। चलिए अगला देखिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम। देखिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम कहाँ है, मतलब कहाँ लॉन्च हुआ है, तो भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी द्वारा लॉन्च हुआ है। ठीक है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम भारतीय लघु विकास बैंक सिडबी द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य है पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं को मछलियों के स्केल्स से आभूषण तथा शोपीस बनाने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करंट अफेयर को देखते हैं। तो अगला है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया। दुनिया का सबसे बड़ा क्या खोला गया, तो इग्लू कैफ़े खोला गया है। यह बर्फ़ से बना हुआ कैफ़े है जिसे स्नो इग्लू कहा गया है। जिसे क्या कहा गया, तो स्नो इग्लू कहा गया, स्नो इग्लू कहा गया है। ठीक है, ये एक बर्फ़ से बना हुआ कैफ़े है जो जम्मू कश्मीर में गुलमर्गा में ये दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े खोला गया है। चलिए अगला करंट अफेयर को क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित अरावली जैव विविधता पार्क को भारत का पहला अन्य प्रभावी क्षेत्र आधारित संरक्षण उपाय OECM घोषित किया गया। IUCN द्वारा OECM का दर्जा उन क्षेत्रों को दिया जाता है जो जैव विविधता का संरक्षण तो करते हैं लेकिन संरक्षित क्षेत्र नहीं है। ठीक है, इसके लिए दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि जम्मू कश्मीर में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर जो है सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, देखिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में शामिल होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इसके माध्यम से औद्योगिक सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे निवेशक व्यापार हेतु आवेदन कर सकते हैं। जो निवेशक व्यापार है वो आवेदन कर सकते हैं। अगला देखते हैं डार्कथॉर्न 2022
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा 15 फरवरी को नई दिल्ली में डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया। देखिए डार्कथॉन 2022 किससे संबंधित है, तो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो डिपार्टमेंट से संबंधित है, एनसीबी से संबंधित है। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो मादक पदार्थों को तस्करी से निपटाने के लिए समाधान ढूंढना है। मादक पदार्थों को तस्करी से निपटने के लिए समाधान ढूंढना है। चलिए अगला देखते हैं। नासिक महाराष्ट्र में भारत की पहली स्तर 3 का मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो भारत में नए उभरते हुए वायरल रोगों की जांच करना है। जो भारत में नए उभरते हुए वायरल रोग है उसका जांच करना है। जैसे आपको पता होगा कि कोविड-19 अचानक आया और बहुत बड़ा महामारी फैला के चला गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो रोग है इसके लिए जो क्या क्या है, तो मोबाइल जैव सुरक्षा प्रयोगशाला का स्थापना किया है। ये क्या करेगा, तो भारत में उभरते हुए नए महामारी वायरल रोगों जो है उसको जांच करने के लिए ये स्थापना किया गया है। अगला देखते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा राष्ट्रीय पोषण संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। संयुक्त रूप से हैदराबाद में क्या किया गया, राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया। अगला देखिए प्रोजेक्ट आरोहण। देखिए प्रोजेक्ट आरोहण असम सरकार तथा टाटा ग्रुप के सहयोग से 4 वर्षीय कार्यक्रम को शुरू करेगी। देखिए प्रोजेक्ट आरोहण जो है असम सरकार और टाटा ग्रुप के सहयोग से 4 वर्षीय कार्यक्रम शुरू करेगी। इसका उद्देश्य क्या होगा, तो छात्रों का मार्गदर्शन करना तथा उनके कौशल को सुधारना है। इसका उद्देश्य है छात्रों का मार्गदर्शन करना तथा उसका कौशल को सुधारना है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व आर्थिक मंच WEF तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA ने सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया। सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है कौन कौन, तो विश्व आर्थिक मंच और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, ये दोनों मिलकर के क्या किया है, तो सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम को शुरू किया है। इसके तहत 2 साल में भारत के 5-7 शहरों का डिकार्बोनाइज्ड किया जाएगा। ये क्या किया जाएगा, तो 2 साल में भारत के 5 से 7 शहरों का डिकार्बोनाइज किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर संयंत्र लॉन्च किया गया। इसकी क्षमता कितना होगा, तो 1.7 मेगावाट होगा। मध्य प्रदेश में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र जो है स्थापित किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। इसका क्षमता कितना होगा, तो 1.7 मेगावाट होगा। अगला देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUCA रूसा, देखिए आप ये याद रखिए, रूसा योजना की अवधि को 2026 तक बढ़ा दिया है। ठीक है, इसकी शुरुआत 2013 में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, उच्च शिक्षण संस्थानों का वित्त पोषण करना है। अब देखिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, तो रूसा कार्यक्रम चाहे रूसा योजना का शुरुआत किया गया। ये याद रखिए आप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा रूसा योजना का शुरुआत किया गया, जिसको 2026 तक बढ़ा दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, उच्च शिक्षण संस्थानों में वित्त पोषण करना, यानी कि उसको जो है जो उच्च शिक्षण संस्थानों में स्कॉलरशिप के जरिए, चाहे वो विभिन्न तरीक़ों से लोन के जरिए इसको जो है ऋण प्रदान करना, चाहे उसको शिक्षा के लिए उसको स्कॉलरशिप प्रदान करना, छात्रवृत्ति प्रदान करना, ये रूसा कार्यक्रम का लक्ष्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला, ठीक है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत T49 सुरंग का निर्माण किया जा रहा है, जो भारत की सबसे लंबी सुरंग होगी। इस सुरंग की लंबाई 12.758 किलोमीटर होगी। इस सुरंग की लंबाई कितना होगा, तो 12.758 किलोमीटर होगा। अगला देखिए। राज्य संस्कृति और संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में, राजस्थान के बीकानेर जो है उसमें भारत की सबसे बड़ी छात्र कैरियर काउंसलिंग परामर्श 2022 का आयोजन किया गया। इसमें छात्रों तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजन किया गया है। इसमें क्या किया गया, छात्रों तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कि इसमें तो भारत की सबसे बड़ी छात्र कैरियर काउंसलिंग परामर्श 2022 का जो आयोजन किया गया उसमें। दिल्ली पुलिस स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है। देश का पहला पुलिस बल बन गया है किसमें, तो स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस की शुरुआत करने वाला देश का पहला पुलिस बल बन गया है।
इसके लिए शस्त्र ऐप भी लॉन्च किया गया है। इसके लिए क्या किया गया है? शस्त्र ऐप भी लॉन्च किया गया है। अब देखिए अगला, देखिए राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया की सबसे बड़ी घंटी का निर्माण किया जा रहा है। इस घंटी का वजन कितना होगा? तो दोस्तों 82,000 जो है 82,000 किलो होगा, ठीक है। 82,000 किलो, 82,000 किलो जो होगा इसका वजन होगा, ठीक है। किस घंटी का? तो चंबल रिवर फ्रंट पर दुनिया का सबसे बड़ा घंटी लगाया गया है। इसका जो है 82,000 किलो होगा वजन। अगला देखिए, केंद्र सरकार ने प्रौद्योगिकी अधिनियम को धारा 69A, देखिए धारा 69A के तहत देश के सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न करने वालों 54 चीनी ऐप को बैन कर दिया है। देखिए 54 चीनी ऐप जो है, जो चाइना का जो 54 ऐप है उसको क्या किया है? तो बैन कर दिया है। इससे पहले 2020 में 270 चीनी ऐप को बैन कर दिया गया था। ये क्या है? तो देश में सुरक्षा पर उत्पन्न खतरा है ये चीनी ऐप से, तो इसीलिए इसको बैन कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने विशाखापत्तनम में ड्रेजिंग संग्रहालय निष्कर्षण सदन की शुरुआत की। इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल पर प्रस्तुत किए हैं। ड्रेजिंग जल निकायों में मलबा से निकलने की तकनीक है, ठीक है। देखिए ड्रेजिंग जल निकायों से मलबा निकलने की तकनीक है ये। तो ये एक बार और फिर देख लीजिए। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने विशाखापत्तनम में ड्रेजिंग संग्रहालय निष्कर्षण सदन की स्थापना की। इसमें विभिन्न प्रकार के ड्रेजिंग के ऐतिहासिक मॉडल प्रस्तुत किए गए हैं। ड्रेजिंग क्या है? तो ड्रेजिंग जल निकायों से मलबा निकालने की तकनीक है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला देखिए, वेदांता लिमिटेड की तेल और गैस उत्पादन कंपनी केयर्न्स, देखिए केयर्न्स ने राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडार की खोज की। देखिए राजस्थान के बाड़मेर में जो है वो तेल भंडार की खोज की है। वेदांता लिमिटेड कंपनी का जो एक मतलब वो जो है सब वो है कंपनी है केयर्न्स के नाम से, वो क्या है? तो राजस्थान के बाड़मेर में तेल भंडारण की खोज की है, जिसे दुर्गा नाम दिया गया है। इस तेल भंडार का क्या नाम दिया गया है? तो दुर्गा नाम दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे देखिए, भारतीय कंपनी वेदांता ने भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी फॉक्सकॉन, ये ताइवान की कंपनी है, इसके साथ क्या किया? समझौता किया। अब देखिए आपको एक सिंपल भाषा में समझा देते हैं। भारत मतलब वेदांता कंपनी जो है भारतीय कंपनी, वो क्या है? भारत में सेमीकंडक्टर, एक सेमीकंडक्टर क्या होता है? आप जितने भी स्मार्टफोन यूज करते हैं उसमें सबसे बड़ा जो पदार्थ होता है वो सेमीकंडक्टर से निर्माण हुआ रहता है। तो उस सेमीकंडक्टर को भारत में निर्माण के लिए करने के लिए, यानी कि मेड इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए और आत्मनिर्भर भारत में एक योगदान का पहल समझिए, इसके लिए सेमीकंडक्टर का निर्माण अब इंडिया में किया जाएगा। इसके लिए तकनीकी जो समझौता किया गया है फॉक्सकॉन कंपनी से किया गया है, जो एक ताइवान की कंपनी है, समझे। तो यह भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देगा। ये घरेलू निर्माण को बढ़ावा देगा। इससे फ़ायदा क्या होगा भारत में? तो भारत में जो बेरोजगारी है वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। फिर क्या होगा? तो भारत में एक मतलब पूंजी का विकास होगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है जो वेदांता ग्रुप के साथ मतलब वेदांता ग्रुप के लिए साथ शुरू किया है। देखिए अगला है, इंस्टाग्राम ने वैश्विक स्तर पर टेक ए ब्रेक फीचर लॉन्च किया। इसके तहत सोशल मीडिया की लत को छुड़ाने में लोगों की सहायता की जाएगी। इसके द्वारा क्या किया जाएगा? तो सोशल मीडिया को जो लत लग गया है उसको छुड़ाने में सहायता किया जाएगा। अगला देखिए, 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, देखिए केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। देखिए 22 फरवरी 2022 को केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कहाँ किया गया? तो मध्य प्रदेश में किया गया। इसका उद्घाटन कौन किए हैं? तो रामनाथ कोविंद जी ने किया, जो अब पूर्व राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब जो है द्रौपदी मुर्मू जी नए राष्ट्रपति में चयनित हो गए हैं।
अब देखिए रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से इसका क्या किया है, उद्घाटन किया। किसका? तो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। अब कहाँ पे उद्घाटन हुआ? तो मध्य प्रदेश में उद्घाटन हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करना, जो छात्र हैं उसको विज्ञान की ओर आकर्षित करना इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य है? तो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते का उद्देश्य है। ये कहाँ पर आयोजन हुआ? तो मध्य प्रदेश में आयोजन हुआ। कौन उद्घाटन किया? तो रामनाथ कोविंद जी ने, जो राष्ट्रपति थे, पूर्व राष्ट्रपति, वो उद्घाटन किया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। मणिपुर राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है। पहली मालगाड़ी मणिपुर की रानी गोडी नील्यू स्टेशन पर पहुंची। पहली मालगाड़ी जो है किस स्टेशन पर पहुंची है? मणिपुर के रानी गोडी नील्यू स्टेशन पर पहुंची है। चलिए याद रखिएगा। अगला देखते हैं। भारतीय सेना के हिमाचल प्रदेश के महू में अपनी तरह का पहला हैथकॉन सैन्य रण क्षेत्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों के प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों को सत्र आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र पर पहला रंगीन स्मृति सिक्का जारी किया गया है। ये जो विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र है उस पर क्या किया गया? तो पहला स्मृति सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, ये विष्णु शर्मा द्वारा, ये कौन है? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र के रचयिता है। ये एक आदि बुक है, यानी कि ऐतिहासिक बुक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने बेहतर नागरिक सेवा के लिए AP सेवा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया। इसके माध्यम से दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले नागरिक सरकारी सेवाओं को घर बैठे लाभ ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के कैबिनेट ने धर्मांतर विरोधी विधेयक को मंजूरी दी है। हरियाणा के कैबिनेट ने क्या किया है? तो धर्मांतरण विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस बिल के जरिए राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। इसके जरिए क्या किया गया है? तो राज्य में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन्नार की खाड़ी तथा पाक की खाड़ी में जैव विविधता के संरक्षण हेतु तमिलनाडु सरकार ने नागपट्टिनम में मेरीन एलीट फोर्स का गठन किया है। इसके तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रक्षा की जाएगी। इसके तहत क्या किया जाएगा? तो संकटग्रस्त प्रजाति की रक्षा की जाएगी। यहाँ पर खाड़ी का बात हो रहा है, तो आपको बता दें कि दुनिया में जो सबसे बड़ा खाड़ी है वो कौन सा है? तो मैक्सिको की खाड़ी है। मैक्सिको की खाड़ी है, दुनिया का सबसे बड़ा खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गोवा में देश का पहला अल्कोहल शराब म्यूजियम बनाया गया। ठीक है, अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी में देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं। गोवा में देश का पहला अल्कोहल शराब म्यूजियम बनाया गया। अल्कोहल गोवा की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। 500 साल पुरानी अल्कोहल फेनी का स्वाद पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये जो 500 साल पुरानी अल्कोहल फेनी का स्वाद जो है वो गोवा में पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो देखिए ये गोवा में जो है पहला अल्कोहल शराब म्यूजियम स्थापित किया गया। यहाँ पे देखिए GST संग्रहालय भी स्थापित किया गया। गोवा में GST संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेगा। चलिए अगला देखते हैं। नई दिल्ली के 3 मूर्ति भवन में प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण किया गया। इस संग्रहालय में क्या होगा? तो सभी पूर्व प्रधानमंत्री के जीवन को प्रदर्शित किया जाएगा और उसके ऐतिहासिक गौरव गाथा को इसमें जो है मतलब बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री किसके काल में कैसा मतलब आपदा बिताया था और उसको किस तरह से निपटे थे। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी मतलब वो चीज़ें हैं जो होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। आगे देखिए फिनटेक ओपन समिट। देखिए फिनटेक ओपन समिट क्या है? तो ये 7 से 28 फरवरी तक नीति आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? तो फिनटेक कंपनी तथा इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देना। देखिए फिनटेक और उससे जुड़ा हुआ जितने भी उद्योग है उसको बढ़ावा देना इसका मतलब जो है मतलब इसका उद्देश्य है। और फिनटेक ओपन समिट जो है इसका मतलब आयोजन कब हुआ? तो 7 से 28 फरवरी के बीच में हुआ। चलिए आगे बढ़िए। आगे देखिए पर्वतमाला योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्य के लिए इस योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्थानीय रेलवे
केपल रोपवे आदि का विस्तार करना है। केपल रोपवे आदि का विस्तार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के 3 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है। कौन कौन सा स्थान है ये? तो होशंगाबाद है। होशंगाबाद का नाम क्या कर दिया जाएगा? तो नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। अब देखिए बाबोई है, बाबोई का नाम क्या कर दिया जाएगा? तो माखन नगर कर दिया जाएगा। और शिवपुरी का नाम बदल के क्या कर दिया जाएगा? तो कोंडेश्वर धाम कर दिया जाएगा। ये 3 स्थान है जिसका नाम बदल के नर्मदापुरम, माखन नगर और कोंडेश्वर धाम कर दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021। देखिए भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जो आया है उसमें क्या है? तो सबसे ज़्यादा मीडिया को निराशा बनाने वाले राज्यों की सूची में प्रथम स्थान कौन है? तो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, यहाँ पे मीडिया का स्वतंत्रता छीन लिया गया था, तो इसीलिए इसको जो है जम्मू कश्मीर को सबसे ऊपर रखा गया राज्यों में। अगला देखिए मुंबई में भारत की पहली जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है। जल टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई है मुंबई में। भारत की यह पहली जल टैक्सी सेवा है। यह नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई और बेलापुर से जोड़ेगी। यह क्या करेगी? नवी मुंबई को दक्षिण मुंबई और बेलापुर से जोड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। इसका उद्देश्य इसका उद्देश्य क्या है? तो संकटापन्न पादपों की रक्षा करना है। संकटापन्न पादपों की रक्षा करना है। किसका उद्देश्य है? तो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क खोला गया है। इसका उद्देश्य है संकटापन्न पादपों को रक्षा करना है। अगला देखिए ओडिशा ने मैंग्रोव की प्रजाति के लिए एक जीन बैंक नर्सरी खोलने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? तो मैंग्रोव वनों की संरक्षण करना है। देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट जो मैंग्रोव वन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मतलब तटीय क्षेत्र में इसका मतलब जो है पौधा लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि समुद्र द्वारा जो है मतलब भूस्खलन नहीं होता है। ठीक है, मिट्टी को बहा के नहीं ले जा सकता है। ये बहुत ही इसके जड़ें जो है बहुत मजबूत होते हैं और बहुत फैले होते हैं। तो ये एक बहुत ही उपयोगी मतलब जो है वन है। तो चलिए इस मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में जान लेते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर बात कीजिएगा तो दूसरे नंबर पर गुजरात में है। कुछ ही दिन के बाद आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि गुजरात जो है पहले नंबर पर मैंग्रोव फॉरेस्ट में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग शहर में देश का दूसरा सबसे ऊंचा पहला लद्दाख में तिरंगा फहराया गया। देखिए अरुणाचल प्रदेश में तवांग शहर में देश का सबसे ऊंचा जो है तिरंगा फहराया गया, मतलब जो है पहला लद्दाख में फहराया गया था। यह तिरंगा जो है 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह तिरंगा कितना है? तो 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है तथा झंडे की लंबाई कितना है? तो 104 फीट है। ये याद रखिएगा, ये दोनों डाटा याद रखिएगा। 10,000 फीट पे ये ऊंचाई पे ये झंडा मतलब तिरंगा फहराया गया और झंडे का जो मतलब कितना है लंबाई? तो 104 फीट लंबा झंडा है। यह झंडा तवांग के नगम्पा नट में बुद्ध पार्क में फहराया गया। देखिए नगम्पा नट में बुद्ध पार्क में फहराया गया। ठीक है, यह झंडा जो है नगम्पा नट में बुद्ध पार्क में फहराया गया। तो इसी के साथ फरवरी महीना के जितने भी वर्ल्ड लाइनर है ये समाप्त होता है और जल्द ही मतलब आपको जनवरी महीना मतलब 2022 का करंट अफेयर को हम अपडेट कर देंगे। तो चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही आपको बहुत सारे मतलब जो पब्लिकेशन के बुक्स है उसको पूरा फुली डिस्कशन में और आपको इसी तरह हैंड रिटन में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप चैनल पर बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।